Hello dear student, you are watching the educational channel Munmun Bhakta Tutorial and I, your mathematics teacher Munmun sir, has presented before you with a new chapter of mathematics and that is Algebra for class 6 to 10. Yes my student, this class is very useful for the student of 6 to 10 because I am going to tell the basic knowledge of algebra. So be ready with your notebook and pen. एंड आई जस्ट कम टू द पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों, यह क्लास वैसे स्टूडेंट को मैंने खास तौर से ध्यान में रखकर बनाया है जिनका ये कहना है कि सर मेरे लिए अलजेब्रा बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, मुझे अच्छी तरह से वो समझ में नहीं आता। तो मैं आपके इस दोष को दूर करने के लिए इस क्लास को मैंने बनाया है जो 6 से 10 क्लास तक के लिए काम करेगा और इसमें उसका बेसिक नॉलेज आपको दिया जा रहा है, इसलिए पूरे एंड तक बहुत ही ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं। आप मैथ बहुत सारा बनाते हैं और उसमें आप किसी नंबर का कैलकुलेशन करते हैं जिसमें कोई लेटर नहीं आता। इस चैप्टर में क्या हो जाता है कि आपको नंबर के साथ ए बी सी डी एक्स वाई जेड या उसका एक्स पावर 100 एक्स पावर 5 वगैरह वगैरह ये सब मिलने लगता है। तो है तो बहुत आसान, लेकिन ठीक से शुरू में ध्यान न देने की वजह से ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। आइए इस क्लास को अटेंड करके आप देखिए कि जो आपकी समस्या है दूर हो पा रही है या नहीं, इसलिए इन तक बहुत ही ध्यान से देखना है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप देखते हैं ना अलजेब्रा में कि हम लिखते हैं x + 2 x² - 5 वगैरह वगैरह। कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के ही समझते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अक्षर और अंक यानी कि डिजिट्स और लेटर्स का यूज करके जो संख्याएं लिखी जाती हैं उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। 2x, x + 5 p² - 3y + 7 - 3z⁵ a + b - c + d y³ + 11 एंड से ऑन। बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहे जाते हैं। इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। तो इसके लिए आपको याद रखना है इसमें जो लेटर यूज किए जाते हैं ये x ये सब वेरिएबल कहे जाते हैं। y z p q इसको हम वेरिएबल बोलते हैं और जो नंबर होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब आइए उसके आगे हमको समझना है कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल भी एक खास तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यानी कि हम सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कर सकते हैं। पॉलिनोमियल कहलाने के लिए कुछ कंडीशन है और कंडीशन ये है, बहुत साधारण सा है। आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे और उस पर ध्यान देंगे कि जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, तब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर पावर वेरिएबल पर पावर जो है वो निगेटिव दिख रहा है या फ्रैक्शन में दिख रहा है या डेसिमल में दिख रहा है या जो वेरिएबल है वो रूट अंडर में हो। रूट अंडर में होने का मतलब x⁴ को हम दूसरे भाषा में रूट अंडर x लिखते हैं। तो ऐसा जब आप देखें तो उसे हम केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इन इंग्लिश यू कैन से पॉलिनोमियल is a special type of algebraic expression in which the power of variables are always positive whole numbers and not a negative power, fractional power and decimal power. For example, you can write, please watch on the screen. मैंने डिफाइन कर दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। और उसका एग्जांपल देखिए, मैंने ऊपर से ही लिया है, जहां जहां हमें माइनस दिख रहा है उसको मैंने छोड़ दिया है।
फर्स्ट एग्जांपल आप मिलाते चले ऊपर से 2x, देखिए यहीं से चुनते हैं, आप समझ जाएंगे। अब 2x क्या है, पॉलिनोमियल है क्योंकि कुछ नहीं है तो पावर 1 कहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। आप देखिए फिर ये जो है x प्लस 5 पॉलिनोमियल है, p स्क्वायर पावर प्लस में दिख रहा है इसलिए पॉलिनोमियल है, यहाँ भी z पावर प्लस है पॉलिनोमियल है। हमें ढूंढना है कि कहाँ पर माइनस या फ्रैक्शनल दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, ये सभी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। आगे थर्ड लाइन में आते हैं, आ गया 15 u टू द पावर 0.2 मैंने बोला ना कि डेसिमल पावर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 205p, एक लाइन को मैंने छोड़ दिया है, यहाँ देखते हैं ये लाइन छूट गया है, 3x माइनस 2, यहाँ माइनस 2 दिख रहा है इसलिए ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए 2y पावर क्या है 4 माइनस 100, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर पॉजिटिव है। यहाँ देखिए z पावर 1/2, ये पॉलिनोमियल नहीं है 1/2 होने की वजह से। रूट अंडर x माइनस 1, x रूट अंडर में है मैंने कहा है, इसका मतलब x पावर 1/2 होता है इसलिए पॉलिनोमियल ये नहीं है। तो ये जितने भी मैंने नहीं कहा उसको छोड़ करके इसमें से बाकी जितने हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपने नोट किया है और आप स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं तो अच्छी तरह से मिला सकते हैं उन सबको, निगेटिव पावर को, फ्रैक्शनल पावर को और डेसिमल पावर को छोड़ करके बाकी सभी ऊपर के एग्जाम्पल इसमें चुन करके लिख दिया गया है जो कि पॉलिनोमियल हैं। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़ें। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप पर चर्चा कर लेते हैं। आप पॉलिनोमियल को तो अच्छी तरह से समझ ही गए हैं। तो पॉलिनोमियल जो है उसका नामकरण किया गया और दो आधारों पर बांटा गया, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। यानी कि टर्म के आधार पर किसी पॉलिनोमियल में अगर सिंगल एक ही पार्ट है यानी कि प्लस या माइनस से वो दो जगह नहीं बटा है तो हम उसको कहते हैं मोनोमियल। आप एग्जाम्पल के साथ इसे समझते भी चलें क्योंकि समय से हमारा बचेगा। मोनोमियल आप देख रहे हैं 2x और 3z पावर 5, ये मोनोमियल है हमारा। जिस पॉलिनोमियल में दो पार्ट हो गया हो यानी कि बीच में प्लस या माइनस का साइन आकर के दो पार्ट कर दिया हो तो दो पार्ट हो जाने से इसका नाम हो गया बाइनोमियल। यहाँ भी आप देख रहे हैं प्लस ये दो पार्ट है बाइनोमियल। पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पार्ट होना चाहिए। दो पार्ट हो गया तो हो गया हमारा बाइनोमियल। अब देखिए तीन पार्ट हो गया तो ट्राइनोमियल हो गया, जैसे 1 2 3 ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल मतलब चार टर्म होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार टर्म होने से ये क्वाड्रिनोमियल हो गया। क्लियर स्टूडेंट, अपने से और भी बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं। सेकंड देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के आधार पर पॉलिनोमियल को क्या क्या नाम दिया गया। पहला नाम दिया गया लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि इसमें यह देखा जाता है टर्म नहीं, टर्म एक हो, दो हो, तीन हो, पांच हो चलेगा, पावर को हाईलाइट किया गया। पावर अगर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 है तो हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप देख रहे हैं लीनियर में मैंने 2x को लिया है, x पर यहाँ कुछ पावर नहीं तो 1 मानेंगे, x प्लस 5 है तो x पर पावर यहाँ 1 मानेंगे, इसलिए 1 पावर होने से ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया हमारा। क्वाड्रेटिक कौन हुआ, पावर 2 होना चाहिए, टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 हो 2 हो 10 हो, ये p पावर 2 दिख रहा है इसलिए 2 के होने से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक में क्या हो गया, पावर 3 होना चाहिए इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 होना चाहिए, ये पावर 4 दिख रहा है। क्लियर स्टूडेंट, और भी बहुत सारा एग्जांपल आप अपने से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हमारे एक बेसिक नॉलेज में आता है। और इन सब चीजों को समझने के बाद बाकी इस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंप्लीफिकेशन और बहुत सारे चीजों को हम सॉल्व करेंगे आसानी से। अगले क्लास में मैं इस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह को मैं लेकर के आ रहा हूँ और उसे आप ध्यान से समझेंगे। अभी एक चर्चा कर लेते हैं, डिग्री क्या है। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री बताने के लिए हम ये ध्यान देते हैं कि उसके वेरिएबल पर अगर एक से अधिक जगह पावर लिखा गया है तो सबसे अधिक पावर जहां लिखा गया है वह उसका डिग्री कहलाता है। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर 5x पावर 7 माइनस 2y पावर 3 प्लस z पावर 2, ये
3 जगह हमें पावर दिख रहा है, डिग्री दिख रहा है, लेकिन इसमें सबसे अधिक कहाँ है? 7 है। तो जो सबसे अधिक पावर दिखे वो हमारा डिग्री हो जाता है। देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 7। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा ये है 2p पावर 15 प्लस 3q पावर 100 माइनस r। यहाँ पर पावर देखिए, r पर 1 है और ये q पर 100 है और p पर 15 है। तीनों जगह में सबसे अधिक कहाँ है? 100 अधिक है, इसलिए डिग्री हमारा क्या हो गया? 100। अब आइए कुछ वैसा चर्चा करते हैं कि एक से अधिक वेरिएबल लिखे हों और अलग अलग पावर उस पर लिखा हो तो उसको कैसे निकालते हैं। जैसे एक थर्ड एग्जाम्पल है x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो उसमें हम करते हैं एक साथ जब 2 वेरिएबल लिखे गए हैं तो दोनों का पावर हम सम करते हैं, ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये 2 + 2 नीचे मैंने दिखा दिया है, यहाँ 4, यानी कि इसका पावर हम 4 मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे। सम कर देंगे, पावर 4 मानेंगे और इस तरीके से सबसे अधिक जहाँ मिलेगा वो हमारा पावर होगा। तो ये आ गया आपका हमारा 3x पावर 2 y पावर 3। तो हम यहाँ x पावर 2 और 3 को ऐड करेंगे, यहाँ मैंने दिखाया है तो मेरा आया 5। तो 4 और 5 में कौन सा ज़्यादा है? ये 5 ज़्यादा है, इसलिए इसका डिग्री हो गया 5। बहुत स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में भूल कर जाते हैं, यानी कि कोई 3 लिख देता है, 2 लिख देता है, 3 ज़्यादा देख करके। ऐसा नहीं, आपका क्लियर हो गया होगा। दोनों का हम सम निकालेंगे, जहाँ सम अधिक आएगा वो हमारा डिग्री होगा। क्लियर स्टूडेंट? मुझे विश्वास है कि आप अभी तक इस चीज़ को समझ गए होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं 2 बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर, और उसका नाम वैसा क्यों दिया गया और फिर उसका डिग्री निकालना हम लोगों ने इस क्लास में समझा है। आज के क्लास में इतना ही। और जैसा कि मैं कहता हूं कि हर क्लास के अंत में आपको मिलता है कुछ होमवर्क भी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपके पास बुक नहीं है, बुक से तब कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अगर बुक नहीं है तो प्रैक्टिस के लिए साथ में इसको भी आप करेंगे, होमवर्क को नोट करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वीडियो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आप इसे पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं आपको बनाऊं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स, मिलते हैं अगले क्लास में।